नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रीमा प्रसाद। गुलाम भारत में काला पानी की सजा के लिए मशहूर पूर्णिया आज हुक्मरानों की अनदेखी का शिकार हो रहा है। कभी यहाँ पे भोला पासवान शास्त्री सरीखे नेता हुआ करते थे, आज उनकी धरती पर पिछड़ों की महज राजनीति होती है। ये तीसरी कसम का गवाह बना, लेकिन आज यहाँ पे हजारों सियासी कस्में टूट जाते हैं। दिनकर ने कभी यहाँ पे रश्मि रथी की रचना की, आज ये ज्ञान को तरसता है। आज इसी पूर्णिया को समझने जानने के लिए हम निकल पड़े हैं इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ। आपको भी सफर पे हम लिए चलते हैं। पूर्णिया के गौरवशाली राजनीतिक इतिहास को जब आप उठाकर देखेंगे तो भोला पासवान शास्त्री का नाम आपको जरूर याद आएगा। 3 बार वो यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं वो कभी अंग्रेजों का गढ़ हुआ करता था। आज उनके नाम पर इस पार्क को बना दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि इसके जीर्णोद्धार के वादे खूब किए जाते हैं। चुनावी साल में बिहार सरकार की तरफ से पैसे भी आवंटित किए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर बार बार उठ रहा है कि कहीं चुनावी साल में महज ये वादा चुनावी जुमला बनकर ना रह जाए और ये जो जगह है जीर्णोद्धार को ऐसे ही तरसता रह जाए। भोला पासवान शास्त्री के गांव आपको लिए चलते हैं कि वहां की स्थिति क्या बनी हुई है। हर गांव की तस्वीर ऐसी ही होती है। अमूमन हम जहां भी जाते हैं तस्वीरें कुछ ऐसी ही हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस गांव के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये भोला पासवान शास्त्री का गांव है। सवाल इसलिए मौजूद है कि उनके हाथ में बिहार के शासन की कमान 3-3 बार रह चुकी है, और ऐसे में ये गांव भी अमूमन उन्हीं गांवों की तरह है जिसकी तस्वीर के बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कुछ भी ऐसा यहाँ हुआ नहीं है जिससे ये कुछ अलग दिखे। उनके परिवार के पास चलते हैं और जानते हैं कि सिर्फ उनके नाम पे राजनीति हुई है या कुछ और हुआ भी। भोला पासवान शास्त्री के भतीजे हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या हुआ है यहाँ के लिए और क्या होना चाहिए। अभी तक भी गांव में बहुत अधूरा काम बाकी है। अभी नाला नहीं है, स्कूल का जो रोड नहीं बना है, और गांव में शौचालय नहीं है। ऐसी स्थिति है, और उस परिवार में अभी तक एक भी कट्ठा जमीन सरकार बंदोबस्त और बिहार सरकार जमीन नहीं दिया है। भोला शास्त्री का नाम बिक रहा है, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। रोड नहीं है, पानी छत्ता रोड बच्चा उसने टपी टपी जाए छे, पानी हेली हेली जाए छे। रखले वालों ने इसका नाम भोला शास्त्री के नाम पर इस स्कूल का नाम तो रख दिया, लेकिन तस्वीर क्या है वो आप खुद देख रहे हैं। सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं। ये मासूम बच्चे नंगे कदम रोज स्कूल जाते हैं पानी में छई छपा करके, और फिर वैसे ही लौटते हैं। इनका पढ़ने से ज्यादा खेलने पे ध्यान रहता है, जो कि तस्वीरें बयां कर रही है। ये धमदाहा विधानसभा क्षेत्र है, किसी परिचय का मोहताज नहीं। धमदाहा ने लेसी सिंह जैसी मंत्री दिए हैं बिहार सरकार में। हम जिस जगह खड़े हैं, जिस परिवारों के बीच में खड़े हैं, उन्होंने अपने 6 लोगों को पंजाब में खोया है। वो परिवार पलायन के तहत पंजाब में रहता था और 6 लोगों की हत्या कर दी गई। यहाँ के मजदूरों के बदौलत दूसरे राज्यों की खेती चलती है, वहाँ के रोजगार धंधे चलते हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता की बदौलत यहाँ के लोग हमेशा खौफ में जीते हैं कि हमारे भी घर परिवार के लोग हैं, शायद उनके साथ भी कुछ अनहोनी हो जाएगी कभी कहीं। 6 आदमी को मार दिया, फिर भी अगर जो दोबारा कोई जाएगा उसको भी मार देगा तो हम सब कैसे रहेंगे। इलाके के जो मुखिया हैं वो हमारे साथ हैं, उनकी जुबानी ही यहाँ के दर्द को सुनते हैं। नहीं, अभी तक तो हम लोग को ऐसा नहीं बुझा रहा है कि सरकार मेरे तरफ से कहीं ऐसा कोई वर्क उठा रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र में वर्क निकाल रहा है जिसके चलते मेरा यहाँ का मजदूर पलायन में नहीं जाएगा। हम लोग दिल साथ के बाहर जाते हैं, मगर हम लोगों का परिवार जो है, पत्नी उतनी, उसको चिंता लगा होता है कि हमारे गाँव में ऐसा घटना हुआ, हो सकता है हमारा हस्बैंड के साथ वैसा ही घटना होगा। सब फैक्ट्री बन जाए, यहीं सब काम करे, वही ठीक है। हमर जे 6 आदमी मर गेले, हमर साई बेटा नहीं जाए छे बाहर, भूखलो हम मरे छिए। सोचलकै सरकार कुछो नहीं सोचलकै।
खौफ इन लोगों के मन में इतना है कि आधी रोटी खाने के लिए भी मजबूर हैं। ये कह रहे हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे जो लोग हैं, जो अपने हैं, वो परदेश जाएं। हालांकि हुक्मरानों ने तो खूब वादे किए, लेकिन उन वादों की कड़वी सच्चाई इन लोगों की जुबानी ही हम आपको सुना रहे थे। चुनाव का वक्त है, नेताजी भी आएंगे, वादे फिर से होंगे, लेकिन वो वादे महज वादे बन के रह जाएंगे। धमदाहा की समस्याओं से हमने आपको वाकिफ कराया। इस वक्त धमदाहा की विधायक लेशी सिंह और बिहार सरकार में मंत्री जो हैं वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं। उनसे इन समस्याओं के बारे में जानते हैं। पंजाब की घटना अगर आपको याद हो, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी, उन लोगों में बेहद खौफ है। जो वहाँ की महिलाएं वो बेहद डरी हुई हैं कि रोजगार के कोई साधन नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, देश में कहीं भी लोग रोजी रोटी के लिए जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दशकों पहले की बात करें तो भोला पासवान शास्त्री के नाम से लोग जानते हैं, जो बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उनके गांव की तस्वीर ऐसी है जो हर गांव की तस्वीर होती है। नहीं, देखिए, भोला पासवान शास्त्री जी के गांव को यदि आप अभी से 5 वर्ष पहले वहां पर जाती तो कुछ दृश्य और था। हम आपको बता दें कि जो इस क्षेत्र का आप भ्रमण की होंगी, के नगर का 15 पंचायत, ये हमारे विधानसभा में इस बार परिसीमन में जुटा है। इस बार जब चुनावी मैदान में लेसी सिंह जा रही हैं, तो किन वादों के साथ, किन मुद्दों के साथ? देखिए, विकास हमारा पहला मुद्दा है। महिलाओं का विकास, किसानों का विकास। चलिए, ये पहले की भी बातें हो गई, वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है उसकी भी बातें हो गई। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार जब लेसी सिंह फिर से जाती हैं जनता के बीच, किन वादों, किन मुद्दों के साथ, और जनता फिर से भरोसा उन पे करती है या फिर नहीं करती है। आगे कुछ और बातें हम आपको बताते हैं पूर्णिया जिले के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं पूर्णिया जिले के गुलाब बाग में। ये गुलाब बाग किसी परिचय का मोहताज नहीं। राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम की अगर आपको याद हो तो उसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी। इसकी पहचान इस बात को लेकर भी है कि एशिया का सबसे बड़ा मक्के का मंडी है। लेकिन हुक्मरानों के वादों की कड़वी सच्चाई यहाँ पे आपको आके देखने को मिलेगी, जहाँ पे किस कदर परेशानी है, लोग किस तरीके से, मजदूर किस तरीके से, व्यवसायी किस तरीके से रहते हैं और उनका रोजगार, रोजमर्रा की जिंदगी किस तरीके से चलती है, वो यहाँ की हकीकत बयां कर रहा है। क्या दिक्कत है इस मंडी में? मंडी में यहाँ पर बहुत दिक्कत, रहने का भी दिक्कत है, व्यवस्था भी देखिए यहाँ पर पूरा ऐसे रद्द हो गया है, यहाँ पूरा गंजन सब हो रहा है, बहुत यहाँ प्रॉब्लम है। ना बैठने का साधन है, ना अच्छा पानी पीने का साधन है, यहाँ कोई व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है। बहुत गंदगी दिख रही है यहाँ पे, गंदगी से भरा हुआ है, सारा कचड़ा ही कचड़ा नजर आता है। गड्ढा सगड़े हो गया है, गली कुची कहीं अच्छा जगह नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बहुत बार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन कोई भी प्रशासन या कोई भी अधिकारी जितने भी हैं वो कुछ भी इसके लिए पहल नहीं किए। गुलाब बाग मंडी अगर इस तरह से कुव्यवस्थित रहा तो हम लोग जो है ना इसके लिए चुनाव में बहिष्कार करेंगे। ये समिति गुलाब बाग है, यहाँ पे 5000 से 6000 मजदूर काम करते हैं। 1500 से 2000 टेलर की आवक होती है मक्का की और सभी तरह के अनाज की। अरबों रुपया पानी पेयजल पर ख़त्म कर रही है। यहाँ आयरन मुक्त की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पीने को लोग को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये गुलाब बाग की समस्या जिससे हमने आपको वाकिफ करवाया, हमेशा की तरह वही नतीजे ढाक के 3 बात, यानी वादे हुए लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं बना। सिर्फ और सिर्फ समस्याएं हैं और समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। किसी और जगह पे आपको लिए चलते हैं कुछ और समस्याओं से रूबरू करवाने के लिए। गुलाम भारत में पूरे देश में कहीं अगर काला पानी की सजा दी जाती थी तो वो पूर्णिया है। लेकिन आजाद भारत की तस्वीर पूर्णिया के लिए ये है कि यहाँ के लोग आज भी काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। लोग यहाँ पानी की समस्या से जार जार रो रहे हैं, लेकिन सियासतदानों की कुंभकर्णी नींद टूटती कहाँ है। यहाँ के लोगों के अंदर इस बात को लेकर बेहद मलाल है कि हर बार चुनाव के वक्त ये मुद्दा बनता है, चुनाव बीत जाने के बाद लोग भूल जाते हैं।
ये पूर्णिया जिले के लोग हैं जो इस सजा को साल दर साल भुगत रहे हैं। हर बार इन्हें आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। बताइए क्या समस्या है पीने के पानी को लेकर? देखिए, यहाँ पहले भी काला पानी से बोला जाता था, हम लोग मरे जा रहे थे, कोई गुलाब बाग के पास ही। आज भी वही हालत है। ये टैंकी बना हुआ करीबन 10 से 15 साल हो गया है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। लेकिन आप लोग इस बार क्या मूड बनाए हो इस समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर? जब तक हमारी समस्या पूरी नहीं होगी हम वोट ही नहीं करेंगे। हम लोग कोई भी वोट नहीं करेगा। इतनी स्थिति, खराब स्थिति है पानी की, आयरन की इतनी ज़्यादा मात्रा है कि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ के पानी से। चुनावी मौसम है, देखना बेहद वाकई दिलचस्प होगा कि इनके लिए इस सजा से इन्हें मुक्त किया जाता है या फिर आजाद भारत में भी ये ऐसे ही सजा काटते रहेंगे। ये पूर्णिया जिला है, ज्ञान की स्थली, और दुर्भाग्य ये कि अपना कोई इसके पास यूनिवर्सिटी नहीं। चुनावी मुद्दा तो हमेशा बनता रहा है। स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, प्रिंसिपल भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं कि क्या मन में चलता है। चुनाव आता है, वादे होते हैं, लेकिन होता क्या है? इतना बड़ा मुद्दा हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है। कितनी तकलीफ होती है कि पूर्णिया के पास अपना कोई यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे सीमांचल के पास नहीं। हम तो मांग रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का कम से कम एक्सटेंशन ऑफिस आप दे दें। जिस कॉलेज में आप खड़ी हैं, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में, इसको 115 एकड़ ज़मीन है, शहरी ज़मीन 115 एकड़ रहते हुए हमारा रंगभूमि है। इसमें प्रशासन ने अपना स्टेडियम बनाया है। आज आप व्यू ले लीजिए, यहाँ मेरे पास बाउंड्री वॉल नहीं है, कहीं प्रोटेक्शन नहीं है, और इसमें यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं, हम तो कॉलेज के सर्वावल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आकर के आश्वासन भी दिए कि यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए और विश्वविद्यालय की स्थापना होगा, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रों का सेंटर पड़ता है, छात्र छात्राओं को जाकर के वहाँ मधेपुरा में रुक करके परीक्षा देना बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सीधे हम छात्रों का ही रुख करते हैं। कितनी बड़ी परेशानी है ये बहुत बड़ी परेशानी है। जैसे हम यहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन का टाइम ड्यूरेशन है 3 साल का। हम लोग मधेपुरा यूनिवर्सिटी के कारण हम लोग को ये 4 साल लग रहा है। 1 साल की हमारी कोर्स में बर्बादी हो रही है। सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हमारी ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट है बहुत ही लेट से आ रहा है। चुनाव का वक्त है, फिर से नेताजी लोग आएंगे, फिर से वही वादे करेंगे। उन वादों में सच्चाई नजर आती है क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी यहाँ आए और उन्होंने वादा किया कि यहाँ पर हम विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। यहाँ की जनता ने बड़ी ही हसरत भरी नज़र से उनकी ओर देखा, लेकिन वह आशा पूर्ण नहीं हुई। इसके लिए यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, यदि विश्वविद्यालय नहीं तो पार्टी की जीत नहीं। आपकी बार बननी चाहिए। ये उन स्टूडेंट का दर्द है जो चाहते हैं कि पूर्णिया को यूनिवर्सिटी मिले। उनकी आवाज, उनके नारों के बीच में एक दर्द है जो शायद आप भी महसूस करें, लेकिन वो राजनेता महसूस नहीं करते हैं। इसी बात का गम है, इसी बात का मलाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और समस्याओं से आपको वाकिफ कराएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम चौपाल में खड़े हैं। चौपाल में जहां हम विभिन्न समस्याओं पे चर्चा करते हैं। मुद्दे बहुत हैं, चुनावी मुद्दे बहुत हैं, लेकिन पूर्णिया जिले का इतिहास जो रहा है वो पॉलिटिकल लिहाज से बहुत स्ट्रांग रहा है। लेकिन जो मुद्दे दशकों पहले थे वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। सीधे जो हमारे स्थानीय पत्रकार हैं उनका रुख करते हैं और मुद्दों पे बातचीत करते हैं कि किन समस्याओं के मकड़ जाल में आज तक पूर्णिया फंसा हुआ है। देखिए, ये कोसी और महानंदा और उनकी सहायक नदियों का इलाका है, तो जाहिर सी बात है कि जल जमाव और बाढ़ का जो प्रभाव है वो यहाँ पर पड़ता है, कोसी का और महानंदा और उनकी छोटी नदियों का। तो इसके अलावा ये पिछड़ा इलाका है, समाजवादियों का राजनीतिक रूप से गढ़ रहा है, वामपंथियों का रहा है, किसी ज़माने में कांग्रेसियों का भी रहा है। एक ये सोशल लेबोरेटरी है बिहार का ये पूर्णिया। तो लोकल समस्याएं बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आज़ादी के बाद से उसमें बदलाव भी हुआ है, लेकिन अभी बहुत बदलाव बाकी है। 74 के आंदोलन से जब राजनीति में आए और जब 78 से मूल रूप से राजनीति में आए थे, तो उस समय हम लोग बोलते थे कि पूर्णिया को आज तक प्रमंडल का दर्जा नहीं मिला, किशनगंज और अररिया को जिला बनाओ। मुद्दे की बात बोल रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करो। सच्चाई में आपको बता दूं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए कि जब दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी था तो मिथिला यूनिवर्सिटी के बाद मधेपुरा पहुँचा है और पूर्णिया में भी
जो आज के नौजवानों की जो डिमांड्स है और जो ज़रूरत है उसको भी हमारी सरकार पूरा करने का बहुत जल्द काम करेगी। ये बताइए क्या माना जाए कि कुछ मुद्दे बचा के रखे जाते हैं कि अगले चुनाव में अब उस पे सियासत हो? बिल्कुल उसी पर सियासत होने की बात है। जैसे आज के डेट में मधेपुरा में यूनिवर्सिटी बना, इससे पहले मुद्दा था पूर्णिया जिला का कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाना है। आज भी यहाँ के विद्यार्थी आंदोलन किए हैं, लेकिन उस मुद्दे पर अब तक यहाँ पर काम नहीं हुआ है और ये मुद्दा बना करके इन लोगों ने इसको पीछे करने का काम किया है। ये शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की बात हो गई, लेकिन पानी की समस्या जो है वो यहाँ पे जार-जार रुलाती है। किस तरीके से इस समस्या को आप देखते हैं? यहाँ वाटर कंटामिनेशन है, सॉइल कंटामिनेशन है। यहाँ जनता को मुख्य रूप से प्रशासन स्वच्छ मिले, बिजली मिले, सड़क मिले और जो यहाँ के सॉइल्स हैं दे आर कंटामिनेटेड, तो इसलिए यहाँ पर स्वच्छ जल लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए कि यहाँ पर लोगों को पेट की समस्या सबसे ज़्यादा है और पेट की समस्या होने से निश्चित रूप से ये बीमार पड़ते हैं ज़्यादा। लोग बीमार पड़ते हैं। किस तरीके के विकास कार्य हुए हैं कि आज भी आज़ाद भारत में भी लोग पीने की पानी की लड़ाई लड़े, उसके लिए सरकारों से डिमांड कर रहे हैं। सरकार जो हमारी है 10 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ है। ये लगभग 250 वर्ष पुराना जिला है पूर्णिया, इसका एक गौरवशाली अतीत रहा है, लेकिन इतने पुराने जिले के लिए जो कुछ विकास होना चाहिए था आज भी पूर्णिया विकास की रोशनी से कोसों दूर है। राष्ट्रकवि दिनकर ने यहाँ बैठकर रश्मि नथी की रचना की और आज उस जगह के बच्चे यूनिवर्सिटी की मांग के लिए लड़ाई लड़े। नहीं मिला, एक यूनिवर्सिटी तक नहीं मिला अभी तक। आप देखें कि पूर्णिया को दोष किसको दिया जाए? नहीं, दोस्त तो क्या जनप्रतिनिधियों का है, जाहिर सी बात है। जितनी भी सरकार रही, किसी भी पार्टी की रही, सवाल पूर्णिया के हको हकूक का है। अब तो मान लीजिए कि विकास नहीं हुआ। विकास बहुत हुआ, कृषि कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुली, मेडिकल कॉलेज के लिए हमारी सरकार ने सारी व्यवस्था कर। जनता से पूछती हूँ, जो बातें नेताओं की तरफ से कही जा रही है, क्या उसमें सच्चाई है? जिस रफ्तार से अन्य क्षेत्र में विकास हो रहा है उस तुलना में पूर्णिया जिला में कुछ भी नहीं हुआ है। वादे करते वो पूरा नहीं करते, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। जिनको विकास नजर नहीं आता है उनके मन में अगर पूर्वाग्रह बैठा हुआ हो, डर बैठा हुआ हो, जिसके कारण वो बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो ये उनकी सोच है। ये 15 साल तक इनके केसरी जी विधायक रहे हैं पूर्णिया से, और सर पूर्णिया के विकास की आप बात करते हैं, लाइन बाजार से लेकर के अपने नेपालाल चौक तक और पॉलिटेक्निक चौक तक ले जाइए और दिन दोपहर मर्डर होता है पॉलिटेक्निक चौक पर, और 15 साल से इनके एमएलए है और आज तक रोड नहीं बना है। ये जरा जवाब दे दे बीजेपी वाले। ये बीजेपी वाले जरा जवाब दे दें। अब जर्जर स्थिति पानी लगने से हो गया, तो क्या अब जो सरकार, अभी सरकार में कुछ सांसद हैं, क्या उसको ये नहीं कर सकते हैं? खेत में एक लोटा पानी की व्यवस्था नहीं हुआ है 15 साल, 20 साल, 25 साल और पूरे शासन में अभी तक में जो नहरें वो दम तोड़ दिया है। लोग किसान परेशान है, उसका मुद्दा ही नहीं है और मुद्दे को सब लोग जो ऊपर फुहार बनाया जा रहा है। 2 विषय है। एक तो ये कि 7.5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ आप काम कर रहे थे। जब तक काम कर रहे थे गवर्नेंस मेरा अच्छा था और गवर्नेंस के साथ जो काम आना चाहिए सरजमीन पर वो दिखा। जब आप हमसे अलग हो गए तो कहीं ना कहीं आपका गवर्नेंस बिगड़ा है, और जब बिगड़ा है तो वो दिख रहा है सरजमीन पर कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आज बिहार गुलाब बाग मंडी जो बिहार का सबसे बड़ा मंडी है, सबसे बुरा स्थिति है। क्या नीतीश कुमार जी को या क्या यहाँ के मंत्री जी को गुलाब बाग मंडी दिखाई नहीं पड़ता है? अंग्रेज के द्वारा जो रेलवे लाइन जितनी लंबी बिछाई गई उसमें 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी आज तक नहीं हुई है। साउथ की पॉलिटिकल पार्टीज विकास के नाम पर सब एकजुट हो जाती है। आज ये लोग संकल्प लें कि पूर्णिया के विकास में हम एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। यही विडंबना है बिहार की राजनीति में, क्योंकि यहाँ पे कहा तो ये जाता है कि यहाँ पालने में बच्चा ककहरा की तरह राजनीति पढ़ लेता है, लेकिन आगे जाकर क्या होता है ये आपको भी बखूबी पता है, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ सिर्फ राजनीति होती है। पूर्णिया का भी कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है, यहाँ भी शायद सिर्फ राजनीति होगी। हमारा मकसद था पूर्णिया के मुद्दों को आप तक पहुँचाना। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले दिन अगले जिले में फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ नई समस्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।